फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज हमने इस फाइल में आपके लिए 4 खबरों पर रिपोर्ट तैयार की है। कहां के इलेक्शन से हम कहां पर लेकर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए हमारे शो में वैरायटी। चुनावी राज्यों की बात करें तो झारखंड में आज प्रधानमंत्री ने पहली रैली की। उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाकर मौजूदा सोरेन सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र से 2 बड़े अपडेट हैं। राज्य में आज नामांकन वापस लेने की समय सीमा खत्म हो गई, तो बागियों का नया स्टेटस आपको बताएंगे। बागी रिबेल्स बहुत बड़ा फैक्टर था। महाराष्ट्र में विपक्ष की मांग पर चुनाव आयोग ने डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया। पहले झारखंड में भी ऐसा फैसला हुआ था। इसके अलावा चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां 370 के मुद्दे पर विधानसभा में सियासत उबलने लगी। आज फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट डे था। मतलब जम्मू कश्मीर में भले ही चुनाव खत्म हो चुका हो, लेकिन नेताओं के तेवर चुनावी लग रहे हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की रैली से करते हैं। एक दिन पहले पार्टी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद आज वो झारखंड पहुंचे। सुबह 11:30 बजे गढ़वा और दोपहर 3 बजे चाईबासा में उन्होंने जनसभाएं की। अपनी पहली ही रैली में पीएम मोदी ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। रोटी बेटी माटी का स्लोगन दिया। अपने भाषण में उन्होंने खुलकर तो हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी सरकार को लेकर सवाल खूब उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, पेपर लीक, तुष्टीकरण और बांग्लादेश से घुसपैठ जैसे मुद्दे उठाए। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड की सभा में घुसपैठ का जिक्र किया था। आखिर बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर इतना बल क्यों दे रही है, इसे लेकर हमने रिसर्च की। दरअसल इसके पीछे संथाल परगना रीजन में सीटों का समीकरण है। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से इस इलाके की डेमोग्राफी बदलने का दावा कर रही है। इसे लेकर सितंबर में केंद्र सरकार ने जनगणना का जो डेटा का जिक्र करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। इसमें बताया गया था कि 1951 की जनगणना के हिसाब से संथाल परगना की कुल आबादी 23,23,000 थी, जिसमें हिंदू 90.37%, मुस्लिम 9.43%, ईसाई 0.18% थे। और 2011 की जनगणना में संथाल परगना की कुल आबादी बढ़कर करीब 70 लाख हो गई। इसमें हिंदुओं की जो आबादी है वो करीब 67.95%, मुस्लिम आबादी 22.73% और ईसाई 4.21% है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बीजेपी कह रही है कि आदिवासियों की आबादी 16% तक घट गई, जबकि मुस्लिम 20 से 40% तक बढ़ गए। अब इन आंकड़ों को सीटों के लिहाज से समझते हैं। संथाल परगना के 6 जिलों में विधानसभा की 18 सीटें हैं। 2019 में जेएमएम अकेले यहां 9 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें गई थी। यानी बीजेपी यहां कमजोर, जबकि जेएमएम मजबूत स्थिति में। 81 सीटों वाले झारखंड में जेएमएम का यह किला अगर टूट गया तो बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर पीएम ने जो लकीर खींची है, पार्टी उसी पर आगे बढ़ेगी। तय है कि राज्य में बढ़ती घुसपैठ के आरोपों पर चुनावी लड़ाई तेज होने वाली है। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना या एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा। यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा।